जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी, मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग 14 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 14 जुलाई के दिन क्या रहेंगी एरीज के लिए। यूनिवर्स बताइए फटाफट। बॉटम की एनर्जी टेम्परेंस की है, आप इनसे डिटैच हो गए हैं। ये डेविल हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। एंड अब इनको पता चल रहा है कि आप तो एंजल हैं, आपकी सच्चाई इनके सामने आ गई है। ये था 15 एंड 14 29। ओके, 29 का मतलब आपने किसी डेविल को बदल दिया है, आपने चेंज किया है किसी को। ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच है, आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1 2 3। एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर है आपके लिए 14, 7, 18, 2। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स। चलिए, आ गया तो आ गया। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स। नाइट ऑफ वैंड। आपके पार्टनर काफ़ी जोशीले टाइप के हो सकते हैं, काफ़ी जल्दबाजी है इनके अंदर, बड़ी ब्लैक एनर्जी हो गई भाई। नाइट ऑफ वैंड, बहुत शिद्दत के साथ ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कोई सच है। रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ। कोई सच ही आपको बताना चाहते हैं, कोई सच इनको पता चल गया है, तभी तो ये आपको बताएंगे। 7 ऑफ वैंड मतलब कि अब ये सारी मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। कोई तो ऐसा सच इनको पता चला है। वैंड की एनर्जी है, मतलब पैशन बहुत बढ़ चुका है। यस। नाइट ऑफ कप, लेकिन ये स्टक हैं। स्टक क्यों है? डिसएग्रीमेंट। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आप लोगों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो चुके हैं, कुछ नाराज़गी चल रही है, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन है। यस, ये भी तो ब्लॉक ही है। नाइट ऑफ कप, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ये सोच रहे हैं कि काश आप इनको समझ पाते। आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। यस, लास्ट में मून की एनर्जी है, कोई फाइट हुई है। एंड फाइट में जैसे आपने इनके ऊपर ब्लेम लगाए हैं, या दोनों ने एक दूसरे पे ब्लेम लगाए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इनको कुछ सुना दिया है एंड आपके पार्टनर उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब इनके पास कोई प्रूफ आ गया है जिसको लेकर के ये आपको बताना चाहते हैं कि देखा, मैंने कहा था। तो ये एनर्जी हो सकती है 18 एंड 7 25, मतलब 7 का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन, रिलेशनशिप, या फिर इल्यूज़न। आप किसी इल्यूज़न में हैं। यस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर होने का टाइम आ गया है। कोई सच तो इनके सामने आया है जिसको इनको लग रहा है कि अब ये बताएंगे आकर के, तो ये आपके लिए मतलब आई ओपनर का काम करेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपने इनको रिजेक्ट किया है, आपने इनको कुछ सुना दिया है बहुत कायदे से। टेम्परेंस की एनर्जी, ये भी पॉसिबल है कि आप इनको डेविल समझ रहे थे, लेकिन ये कोई बहुत ही अच्छे इंसान है। 6 ऑफ कप, मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने इनको गलत समझ लिया था, आपने इनको ऐसा समझा था। 7 6 13, डेथ की एनर्जी है। इन्होंने जैसे आपसे अपना प्यार छुपाया हो सकता है, इन्होंने आपको मिक्स सिग्नल दिए हो सकते हैं, इन्होंने आपको काफ़ी टाइम तक स्टक करके रखा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, ये जो हॉर्स है ये चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चल नहीं पा रहा है आगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्टकनेस है, किसी तरह के इल्यूजन में फंस गए थे आप लोग। यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था आप लोगों के ऊपर।
कोई थर्ड पार्टी है, कोई मदर फिगर हो सकता है, या तो ये मदर, इन्हीं की मदर हो सकती हैं, या फिर ये कोई मदर फिगर है लेडी, उसने कुछ ऐसा किया था, उसने कुछ पट्टी पढ़ा दी थी आपके पार्टनर को जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। इन्हीं का कोई सच है, मदर फिगर, लेडी, किसी लेडी का कोई सच है जो ये आपको बताना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, इस लेडी से आपके पार्टनर बहुत डरते हैं। हार्मनी की एनर्जी है, जैसे कि ये भी पॉसिबल है कि ये लेडी आप ही हैं। आप मुझे मैच्योर दिख रहे हैं आप लोग, मे बी आप लोग मेंटली मैच्योर हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर गलतियां कर बैठते हैं। आपके पार्टनर डरपोक हो सकते हैं, आप थोड़े से ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आपके पार्टनर डरते हैं आपसे, एंड ये आपके साथ हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था, आपने इनको नो बोल दिया था, आपने इनसे फाइट की थी। पेज ऑफ सॉर्ड, यस, इनके अंदर पहले हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब इनको कुछ तो ऐसा पता लगा है जिसके बाद से ये जो हैं बड़ी हिम्मती हो गए, इनके अंदर बड़ी अजीब सी ताकत आ गई है कि अब देखना मैं क्या करके दिखाता हूँ, वो वाली एनर्जी है। ये आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये आपको खोने से डरते हैं। विजडम, वही चीज़ मैंने बताई थी कि आप काफ़ी वाइज हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने पहले किसी और को चूज़ कर लिया था, मे बी आपके पार्टनर इल्यूजन में फंस गए थे, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, वो पर्सन से ये ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ये कोई मदर फिगर हो सकती हैं, या फिर इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, जिनको भी ये नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप कभी साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, आप काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं। तो लेकिन आप लोगों के बीच में पक्का कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, फाइट वगैरह हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आप जो हैं थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं। एंड बॉटम की जो एनर्जी आई थी ये वाली, इससे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है फ्यूचर को लेकर के, इनको कोई लेसन मिला था। 10, 3, 13, ये जो है डिवोर्सी हो सकते हैं, यस, या फिर ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन बुरे वक्त से गुजर रहे थे एंड इन्होंने आपसे कोई झूठ बोल दिया था। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल में भी इन्होंने आपसे झूठ बोला था कि ये बड़े रिच हैं, वेल्दी हैं, लेकिन आपने झूठ इनका पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब ये है कि आपके साथ इनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो मैरिज के लिए आपके पास आया था, या फिर ये आपका लवर हो सकता है जिसने आपसे झूठ बोले बहुत सारे। आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जब आपको पता चला, मुझे ज़्यादातर तो एनर्जी आ रही है कि जैसे आप डिवोर्सी हो सकते हैं एंड आप लोगों की सेकंड मैरिज है, बट सिचुएशन यहाँ पे कुछ भी हो सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो कुल मिला के ये चीज़ है कि आपके पार्टनर जो हैं, नाइट ऑफ वैंड, यस, इन्होंने जैसे आपको फूल बनाने की कोशिश की, लेकिन ये फंस गए। फंस ऐसा गए कि आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी हो गई बहुत ज़्यादा अच्छी, एंड उसमें दिक्कत ये हुई कि आपने इनको बाद में पकड़ लिया, एंड जब पकड़ लिया तो हो गई फाइट, एंड जब फाइट हो गई तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि आप वाइज बहुत हैं एंड मैच्योर भी हैं एंड मतलब इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं, एंड आपके साथ कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है, तो हर एंगल से आप परफेक्ट हैं इनके लिए, इनको ऐसे ही पर्सन चाहिए। तो दिक्कत ये है कि आपके साथ अपनी चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अनविलिंगली चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो अब ये चाह तो रहे हैं बहुत शिद्दत से आपकी तरफ आना, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अगर आपने फिर से इनको सुना दिया, क्योंकि आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है और झूठ आप पकड़ भी लेते हैं फट से, इसी वजह से आया है आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। सच बताएंगे आपकी से ही, आपको सारा सच बता देंगे। ओके, क्या पता कई और बातें छुपाई हुई इन्होंने। 2 की एनर्जी है यहाँ पे, हाई प्रीस्टस,
आप टैरो रीडर हो सकते हैं। मे भी किसी का पंगा पड़ चुका है टैरो रीडर से, तो टैरो रीडर से कुछ भी छुपा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार। टैरो रीडर भाई दिल के अंदर घुस के निकाल लेते हैं कि क्या है आपके अंदर, तो फिर उनसे तो बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो बस समझ जाइए कि आपके पार्टनर कैसे बच सकते थे। अगर आप टैरो रीडर नहीं है तो आप देखते हैं रीडिंग, तभी भी आपको सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग का काम ही यही होता है आप लोगों को बताना, जगाना, सारी चीज़ों से मतलब आपको अवेयर करना। किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर प्यार तो आप ही से करते हैं, वो भी सच्चा वाला, लेकिन ये डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मून की एनर्जी है, मतलब कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जो ये लास्ट फाइट हुई थी उसके बाद से इनके हौसले ठंडे पड़ गए हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। तो लेट्स सी कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। अभी तो फिलहाल पोस्टपोनमेंट चल रहा है, अभी तो 4 की एनर्जी है। राहु की एनर्जी होती है। राहु का मतलब होता है इनके दिमाग में जैसे फियर है, इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो जाएंगे तो मतलब अभी टाइम अच्छा नहीं है, मे बी अभी सही वक्त ना हो, एंड अभी पहुंच जाएंगे तो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, थोड़ा रुक जाओ। ओके, मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ए टाइम फॉर हीलिंग, अभी हील होइए, अभी जो भी आपके अंदर गुस्सा है उसको निकालिए, थोड़ा कूल हो जाइए, फिर ही आएंगे तब आपकी बात बन सकती है। ओके, जय माता दी।